हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग दुनिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग हमारी माइस्किल से रिलेटेड जो जॉइन से रिलेटेड टेबल्स होती है, जिसमें दो टेबल्स हमारे पास में होती है, हम उनके बीच में एक तरीके की इंटरलिंकिंग बनाते हैं बाय क्रिएटिंग प्राइमरी एंड फॉरेन कीज। एंड फिर हम उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हमें बोर्ड पेपर में दिए होते हैं या हमारे पेपर में होते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। तो आज हम हमारे 2019 लास्ट ईयर के पेपर में से ही वही वाला क्वेश्चन पिकअप करते हैं जो कि पर्टिकुलरली किसके ऊपर बेस्ड है फ्रेंड्स, हमारी जॉइन वाली टू टेबल्स के ऊपर बेस्ड। मैं आपको पहले वो क्वेश्चन नंबर शो करता हूं ताकि आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ जाए कि हमें कौन सा क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज हमें सॉल्व करनी है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट बी वाला क्वेश्चन ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। As you guys can see, consider the following tables, participant in activity ID and answer the following questions that follow। तो हमारे पास दो टेबल्स हैं। अब एक टेबल है हमारी टेबल पार्टिसिपेंट, जिसके अंदर ये 4 कॉलम्स एंड वैल्यूज दिए हैं, एंड दूसरी टेबल हमारे पास में टेबल एक्टिविटी एंड उसके अंदर हमारे पास में 3 कॉलम्स एंड पर्टिकुलर वैल्यूज है। आप देख सकते हैं इस पार्ट बी में ये जो पर्टिकुलर दोनों टेबल्स हैं, इसके ऊपर एक 2 मार्क का क्वेश्चन हमें यहाँ पर मेंशन्ड है, जिसमें हमें आंसरेबल होना है या हमें आंसर देना है इस दोनों पर्टिकुलर टेबल का यूज करके। एंड इन्हीं दोनों टेबल्स के ऊपर अगले पेज पर हमें दिया हुआ है हमारा सेक्शन सी, जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, 3 क्वेरी के क्वेश्चंस हैं या कमांड्स के क्वेश्चंस हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच। यानी कि अगर कहा जाए ये जो ज्वाइन वाली हमारी टेबल्स होती हैं, ये हमारे कोर्स में फ्रेंड्स कितने मार्क्स की हैं? दे आर ऑफ 8 मार्क्स। तो बात करते हैं, ये जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं दोनों टेबल्स हमारे पास में हैं, इनकी हमें बस क्या करनी है, अकॉर्डिंगली इनके बिहाफ पर हमें वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके चलना है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारा वीडियो ऑन द पर्टिकुलर जॉइनिंग बिटवीन 2 टेबल्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट रेडी है, वही हमारी दोनों टेबल्स, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ही लगाया हुआ है इन पर्टिकुलर दोनों टेबल्स का। एंड अगर बात करी जाए आगे हमारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे कैसे टाइप करें, आपके सामने मेंशन्ड है सारे के सारे क्वेश्चंस जो वहां पे हमें लाइक उसी ऑर्डर में दिए हुए थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, आप देख सकते हैं बी पार्ट जो ऊपर से लिखा हुआ है, ये वाला सेक्शन सिर्फ इतना इतना हमारा पार्ट बी है, दोनों और वाला पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड फिर ये सी पार्ट के हमारे तीनों सब पार्ट्स 1 2 3 जो हमें सॉल्व करके क्वेरीज या आउटपुट्स हमें यहाँ पर बताने हैं। क्लियर? आप देख सकते हैं हमारी दोनों टेबल्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगी वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। एक छोटी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कही जाए अगर, तो पहले इस तरीके की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्लियर करना होगा या डिसाइड करना होगा कि कौन सा कॉलम दोनों टेबल में एक प्राइमरी और एक फॉरेन बनेगा। और इसके लिए अगर मैं आपको गाइज एक चीज सिंपल सी समझाऊं, यहाँ पर ये चीज इनके हिंट में भी मेंशन्ड होती है। आप देख सकते हैं दोनों कॉलम्स के स्पेल बिल्कुल सेम दिए, यानी कि एक्टिविटी कोड ही वो कॉलम है जो कि एक टेबल का प्राइमरी होगा और दूसरे टेबल में कैसे ट्रीट हो रहा होगा फ्रेंड्स एज फॉरेन। अब इसको पहचानने के तरीके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करी जाए, मैंने दोनों चीजें क्रिएट कर रखी है। ये रहा एक्टिविटी आईडी या कोड जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर क्रिएटेड है। इस सेकंड टेबल यानी कि इस एक्टिविटी टेबल में आप देख सकते हैं ये हर बार यूनिक है, दैट इज A101, 102, 103, 104, 105। यानी कि यहाँ पर तो ये कैसे क्रिएटेड है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये यूनिकली क्रिएटेड है, यानी कि इसके सारे रिकॉर्ड्स कैसे हैं, यूनिक। इसी वजह से इस टेबल में ये जो एक्टिविटी कोड है इट इज ट्रीटेड एज प्राइमरी की, यानी कि मैंने यहाँ पर इसको क्या बनाया फ्रेंड्स, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई करके प्राइमरी की बनाया। एंड इस टेबल में आप देख सकते हैं ये A101 और A101 वाला रिकॉर्ड 2 बार यहाँ पे क्या हुआ है फ्रेंड्स, एक के बाद एक 2 बार यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई, डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी का मतलब हम कह सकते हैं द वर्ड इज रिडंडेंसी। तो इस वजह से इस फर्स्ट वाली टेबल में ये एक्टिविटी कोड बनेगा कैसे, एज फॉरेन की। अब आप लोगों का क्वेश्चन, सर ये टेबल पहले बनाई ये टेबल बाद में बनाई, नहीं, क्रिएट करते वक्त में फ्रेंड्स ये टेबल पहले क्रिएटेड है, या मैं कह सकता हूं मैंने बिना फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्रिएट करे पहले ये पूरी टेबल क्रिएट करी थी, फिर ये सेकंड टेबल बनाई, इसमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बनाया और उसके बाद में इस एक्टिविटी कोड को उससे लिंक करा एज फॉरेन की बनाकर ऑल्टर कमांड का यूज करके। क्लियर? तो ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पर, जो हमारी इन दोनों टेबल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? अच्छा, इस टेबल में प्राइमरी, एक्टिविटी में प्राइमरी मिल ही गया, एक्टिविटी कोड यहाँ कोई फॉरेन यूज में नहीं आ रहा अभी तक। इस टेबल में हमें फॉरेन की तो मिल गया। अब इस पार्टिसिपेंट टेबल में ये जो एडमिशन नंबर्स हैं
ये क्या बन जाएंगे फ्रेंड्स, हमारे प्राइमरी की बन जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे यूनिक है। 64737134878776577658, तो यानी कि हर स्टूडेंट के लिए, हर पार्टिसिपेंट के लिए ये जो पर्टिकुलर एडमिशन नंबर है ये यूनिक है, इसलिए फर्स्ट टेबल में ये वाला कॉलम प्राइमरी बन गया। क्लियर? तो यहाँ पर प्राइमरी एक ही होता है हमेशा फ्रेंड्स, एक या एक से ज्यादा कॉलम के कॉम्बिनेशन से एक ही प्राइमरी की बनती है, वो यहाँ पर एडमिशन नंबर। फॉरेन की है इस टेबल में एक्टिविटी कोड, और सेकंड टेबल एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी कोड है हमारा प्राइमरी की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस की जो हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं, जो कि टोटल इन ऑल अगर कहा जाए तो ये है हमारे 8 मार्क्स के। मैं आपको यही क्लियर कर दूं, 2 मार्क्स का पहले तो ये पार्ट बी है जो कि इन दोनों टेबल के ऊपर ही बेस्ड है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये वाले हमारे। एंड सी पार्ट के जो तीनों क्वेरीज हैं वो भी 2 मार्क्स की, यानी कि 6 मार्क्स की वो हो जाएंगी हमारी। स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला बी पार्ट का क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करके चलते हैं। व्हेन द टेबल पार्टिसिपेंट वाज फर्स्ट क्रिएटेड, यानी कि जब हम कौन सी टेबल क्रिएट कर रहे थे फ्रेंड्स, पार्टिसिपेंट वाली। क्लियर? द कॉलम नेम, बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन रीड करना है ना, आंसर का रीजनिंग प्लीज परफेक्ट देने की कोशिश करनी है। क्लियर? was planned as the primary key by the programmer, यानी कि नेम को क्या बनाने वाले थे हम यहाँ पे, प्राइमरी की बनाने वाले थे। later a field admission number had to be set up as primary key, explain the reason। क्यों नेम को हटाकर एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाया गया, इसका रीजन देते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला रीजन, सबसे बेस्ट रीजन यहाँ पे होता है वैसे भी डुप्लीकेसी। आप देखो नेम वाले कॉलम के अंदर एक वैल्यू है कपिल शाह, यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। इसका मतलब कपिल शाह हमारा एक ऐसा कॉलम है, एक ऐसी वैल्यू है जो कि इस नेम वाले कॉलम में रिपीट हो गई, तो इसलिए इसे हम प्राइमरी की कॉलम ट्रीट नहीं कर सकते। हाउस वाली वैल्यूज भी यहाँ पर कॉपीड है, गांधी वाली वैल्यू यहाँ पर 2 बार कॉपीड है, बोस वाली वैल्यू यहाँ पर 2 बार कॉपीड है, तो ये भी इसमें भी डुप्लीकेसी हो रही है, इसको भी प्राइमरी नहीं बना सकते। और एक्टिविटी कोड तो इटसेल्फ वो फॉरेन की बना हुआ है, वो प्राइमरी बन नहीं सकता। तो जो रिमेनिंग कॉलम बचा हमारा, दैट इज पर्टिकुलरली एडमिशन नंबर, उसको फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कैसे ट्रीट करा है, इट इज ट्रीटेड एज द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑफ द कॉलम। क्लियर? इसका सिंपल सा रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज प्रेजेंट इन द नेम कॉलम। क्लियर फ्रेंड्स? ये था हमारे पार्ट 1 का आंसर। अगर आप और वाला सेलेक्ट करते हो क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डेटा टाइप एंड साइज टू बी यूज्ड फॉर कॉलम एक्टिविटी कोड इन टेबल एक्टिविटी। चाहे यहाँ का होता चाहे यहाँ का होता, दोनों का डेटा टाइप और साइज हमेशा सेम रखा जाएगा। अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आप वैल्यू देखिए 1 2 3 4, कितने कैरेक्टर्स अलाउड है साइज में, 4 तो चाहिए मिनिमम, 4 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं अगर आप साइज कुछ भी रखो तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ वैल्यूज विच इज अल्फाबेट या टेक्स्ट वैल्यू भी है और साथ साथ में न्यूमेरिक वैल्यू भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे डेटा टाइप में एक्टिविटी कोड का रख सकता हूं कैर या फिर वेर कैर, दोनों अलाउड है फ्रेंड्स। टेक्स्ट डेटा टाइप अलाउड है, चाहे आप कैर रखो चाहे आप वेर कैर रखो। साइज 4 के बियॉन्ड, 4 से अलाउड है, 4 भी रख सकते हैं, और 4 से बड़ा 255 तक कुछ भी अलाउड है। आप कोई सा भी साइज यहां पे रखो, तो कैर वेर कैर दोनों में से कुछ भी अलाउड, और साइजेस में आपके पास चॉइसेस है 4 से लेके 255 के बीच में। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये बहुत सिंपल से हमारे 2 मार्क क्वेश्चन जो कि हम बहुत इजीली यहां पे सॉल्व कर सकते हैं, एंड पक्का श्योरिटी है बोर्ड एग्जाम में आपको ये कहीं ना कहीं मार्क्स दिलवाएगा ही दिलवाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि हमारे ज्वाइन के ऊपर बेस्ड हैं, प्रोबेबली जो हमें सॉल्व करके चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां तक तो थ्योरेटिकल आंसर्स थे। अब बात करते हैं पार्ट सी की। With reference to the above tables, in question number 6b, write commands in SQL for 1 to 3rd, यानी कि फर्स्ट पार्ट से लेके थर्ड पार्ट तक हमें इनके अकॉर्डिंग आउटपुट्स बता के चलना है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, और बहुत तसल्ली से समझने वाले क्वेश्चन हैं ताकि हम बहुत इजीली इनका सोल्यूशन बता पाए। देखते हैं फर्स्ट पार्ट, टू डिस्प्ले। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर इजीली क्लियर हो गया मुझे कौन सी क्वेरी परफॉर्म करके चलनी है, इट इज सिंपली गिवन एज सिलेक्ट। आगे देखते हैं एक्टिविटी कोड, यानी कि एक्टिविटी कोड चाहिए। अब दोनों में प्रॉब्लम है, 2 टेबल्स में, कौन सी टेबल की बात हो रही है देखते हैं आगे। अलोंग विद नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि मुझे पार्टिसिपेंट्स की नंबरिंग भी चाहिए। इन ईच एक्टिविटी कोड, यानी कि इन ईच एक्टिविटी में जो भी कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हर एक्टिविटी में ये पता करना है, एक्टिविटी कोड वाइज, एक्टिविटी कोड के अकॉर्डिंग ही। क्लियर? फ्रॉम द टेबल पार्टिसिपेंट, यानी कि इसने बहुत क्लियर कर दिया फ्रेंड्स हमें कौन सी टेबल यूज नहीं करनी है। एक्टिविटी टेबल के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, यानी कि जो हमारी सेकंड टेबल है उससे रिलेटेड तो कोई भी चीज यहाँ पे यूज नहीं है, इसी टेबल का यूज करना है। क्या चीज बतानी है, आउटपुट क्या होना चाहिए, आप तसल्ली से समझे इसको भी। एक तरफ तो एक्टिविटी कोड डिस्प्ले होगा, यानी कि A105 लिखा जाएगा, A101, 102, 104 लिखा जाएगा, और दूसरी तरफ उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी कि काउंट ऑल, इनकी काउंटिंग करनी है। तो ऑब्वियसली मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी कवर अप करा था, इस
टाइप के क्वेश्चन हमने वहां पर भी सॉल्व करे थे फ्रेंड्स। जब भी आपको काउंट, मैक्स, मिन, सम और एवरेज टाइप के फंक्शन सॉल्व करने हो, प्लीज क्वेरी और क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। माइट बी पॉसिबल वो क्वेश्चन किस चीज का क्वेश्चन हो सकता है, ग्रुपिंग, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी हमारा किस चीज के ऊपर बेस्ड है फ्रेंड्स, ग्रुप बाय के ऊपर। अप्लाई करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं हम लोग। हमारा सिलेक्ट में अप्लाई करा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर क्या चीज चाहिए, एक्टिविटी कोड। इसी टेबल की बात हो रही है, सेकंड टेबल का तो कोई यूज है ही नहीं, तो अभी इस वाले क्वेश्चन में तो ज्वाइन अप्लाई नहीं होगा। ये सिंपल सा ग्रुप बाय का क्वेश्चन है। सिलेक्ट एक्टिविटी कोड कॉमा, अप्लाई करा हमने फंक्शन काउंट, ब्रैकेट में ऑल, फ्रॉम, टेबल थी हमारी फ्रेंड्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट, जिस टेबल को हमें यूज करने को इन्होंने बोला हुआ है वही टेबल हम यहाँ पे यूज करके चल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में आए, अप्लाई करा ग्रुप बाय एक्टिविटी कोड, यानी कि हम एक्टिविटी कोड के अकॉर्डिंग ही उसकी ग्रुपिंग करके चलेंगे। आप देख सकते हैं आंसर A101। क्लियर फ्रेंड्स, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसके, 2, A102, और उसी ऑर्डर में भी है, आप ऑर्डर भी देख लीजिए, एक्टिविटी कोड वाइज बोला हुआ था, उसी अकॉर्डिंग चल रहा है। A102 1, 104 1, 105 1। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर सी के पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करा, और से पहले वाला क्वेश्चन। क्लियर, अब और वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा और वाला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है यहाँ पे, हाउ मेनी रोज, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी रोज विल बी देयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स हियर, यानी कि जो दोनों टेबल्स हैं इनका अगर हम क्रॉस ज्वाइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब फ्रेंड्स अगर हम क्रॉस ज्वाइन की बात करें, क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करें, तो क्या पर्टिकुलर और कितनी पर्टिकुलर टेबल्स में जो रो है वो कितनी होंगी हमारे पास में। ऑब्वियसली हमें पता है फ्रेंड्स, जो जब भी हम इसका क्रॉस ज्वाइन या कार्टेशियन ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, जो हमारी रोज हैं वो होती हैं मल्टीप्लाई और कॉलम्स होते हैं एडअप। तो कॉलम्स तो हो गए 4 + 3 7, लेकिन रिकॉर्ड्स 5 यहां हैं और 5 यहां हैं, 5 × 5 25। अप्लाई करते हैं, मैं आपको आउटपुट सामने सामने अप्लाई करके दिखा देता हूं। हमारी क्वेरी है सिलेक्ट, मान लीजिए ऑल सिलेक्शन ही करते, थोड़ी सी बड़ी टेबल होगी बट मैं उसको एनलार्ज करके आपको शो कर दूंगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमने पहली टेबल का नाम यूज करा, इट इज पार्टिसिपेंट, कॉमा लगा रहे हैं, क्रॉस ज्वाइन लगा सकते हैं, कीवर्ड ज्वाइन भी अलाउड है, मैं सिंपल सा कॉमा यूज भी कर सकता हूं, दैट इज पर्टिकुलरली एक्टिविटी। एंटर की प्रेस करी, आप देख सकते हैं काफी बड़ा आउटपुट है, बट चेक करते हैं पहले तो आंसर आप देख लीजिए, 25 रोज इन सेट। तो आंसर तो हमें मिल गया कि हमारी रोज कितनी है, 25 है। ये परफॉर्म नहीं करना, हमें तो सिर्फ एक वर्ड में आंसर लिख के आना है। क्या कहते हैं आउटपुट है हमारे इस क्वेश्चन का, दैट इज 25 रोज। अब इस आंसर को चेकआउट करते हैं, थोड़ा सा हम इसको एनलार्ज करके देखते हैं, आपके सामने मौजूद है। हमने यहाँ पे क्या चीज परफॉर्म करी है, हमारा क्रॉस ज्वाइन एक्टिविटी और पार्टिसिपेंट टेबल के ऊपर। ये ज्वाइन मैं पहले मेरे पुराने वीडियोस के अंदर सिखा चुका हूँ, कैसे वर्क करता है, कैसे अप्लाई होता है, कैसे ये आउटपुट आएगा, आप ये वहां से भी सीख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, बात करते हैं अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की, व्हिच इज नाउ हमारा आंसर नंबर या क्वेश्चन नंबर सी का आंसर नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड। क्लियर, टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट, activity code, activity name in alphabetic ascending order of names of participants। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत जरूरी क्वेश्चन। पता कैसे चलता है कि कोई ज्वाइन अप्लाइड है या कोई ज्वाइन कैसे लगेगा और हम कैसे वर्क करेंगे, तो ये किस तरीके से क्लियर होगा हमारे पास में। अगर बात करी जाए टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट, तो एक कॉलम कौन से टेबल से लिया हुआ है, नेम वाले से। दूसरे कॉलम की अगर हम बात करके चलते हैं वो है एक्टिविटी कोड। तो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स एक्टिविटी कोड यहां का हो, वो यहां का भी यूज में आ सकता है, क्योंकि इनकी मैचिंग होने वाली है। ऑब्वियसली मैं इससे इसको मैच करूंगा तभी हम तीसरा कॉलम पिक कर सकते हैं, विच इज एक्टिविटी नेम। यानी कि एक्टिविटी नेम वाले कॉलम को पिक करने के लिए मुझे इन दोनों को मैच करना ही होगा। यानी कि एक कॉलम यहां का है, एक और यहां से है, और एक तीसरा जो है वो नेक्स्ट टेबल से। तो जब भी ये चीज आपको क्लियर हो जाए कि दोनों टेबल्स हमारी कहीं ना कहीं यूज में आने वाली है, यानी कि अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए कि फर्स्ट टेबल से भी कुछ कॉलम्स लिए गए या सेकंड टेबल से भी साथ में लिए गए कंबाइन करके, या फर्स्ट टेबल के कॉलम्स है सेकंड टेबल पर कंडीशन है, या फिर उल्टा है सेकंड टेबल के कॉलम्स है और फर्स्ट टेबल पर क्या है आपके पास में यहाँ पे कंडीशंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा ज्वाइन यूज करेंगे। एंड द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज आप यहाँ पे यूज करेंगे इक्वी ज्वाइन। प्लस साथ साथ में हमें क्या करना है, ज्वाइन तो लगाना ही लगाना है, हमें उनका अरेंजमेंट भी करना है। किस ऑर्डर के अंदर, इन अल्फाबेटिक असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स के नेम के अकॉर्डिंग उनका ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ये चीज डिस्प्ले होगी। स्टार्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं फटाफट टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेरी, सिलेक्ट, सबसे पहला कॉलम नेम,
कॉमा सेकंड कॉलम अब जो एक्टिविटी कोड है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में जहां हमने सॉल्व करा था वहां भी ये चीज समझाई थी। जब दोनों टेबल में कॉलम का नाम बिल्कुल सेम हो तो आपको टेबल के नाम के साथ मेंशन करना होगा कि कौन सी टेबल से आप इसको यूज कर रहे हैं। तो मैं मान लीजिए मैं इसका यूज करके चलो, मैं इसमें आपको एक नए टाइप की क्वेरी अप्लाई करना सिखा रहा हूं जिसे कहते हैं अलायस नेमिंग, ऑल्टरनेट नेमिंग। क्लियर? मान लीजिए मैं इसको यूज कर रहा हूं कौन सी टेबल से फ्रेंड्स, पार्टिसिपेंट टेबल से। तो मैं यहां यूज कर रहा हूं पी डॉट, मैंने जो कॉलम का नाम है वो लिखा एक्टिविटी कोड। ये P है, ये रेफरेंस है कौन सी टेबल का, पार्टिसिपेंट टेबल का, यानी कि ऑल्टरनेट नेम है कौन सी टेबल का, पार्टिसिपेंट टेबल का। अब बात करते हैं तीसरा कॉलम कौन सी टेबल से है, एक्टिविटी नेम वाला है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो यूनिक है, एक ही टेबल के अंदर है, दूसरी टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहले टेबल का नाम लिखेंगे फ्रेंड्स हम यहां पर पार्टिसिपेंट, एक स्पेस देकर मैंने कैपिटल P दिया, कॉमा, सेकंड टेबल है हमारी एक्टिविटी, एक स्पेस देकर नाम दिया A, यानी कि मैंने ऑल्टरनेट नेम, अलायस नेम्स बना दिए। पार्टिसिपेंट टेबल का अलायस नेम बनाया मैंने P और एक्टिविटी टेबल का अलायस नेम बनाया A, यानी कि जहां जहां मैं ये जो टेबल के नेम्स यूज करने वाला हूं उस जगह पर मैं ये P और A यूज कर सकता हूं। अब हम लगाते हैं हमारा इक्वी ज्वाइन की क्वेरी जो कि है पर्टिकुलरली हमारा वेयर। मैंने कहा था अलायस नेमिंग अलाउड है, आप लिख सकते हैं P डॉट एक्टिविटी कोड विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि ये किससे मैच हो रहा है, A डॉट एक्टिविटी कोड, यानी कि हमने फ्रेंड्स क्या चीज करी है, हमने प्राइमरी और फॉरेन की चेकिंग परफॉर्म करी है। टेबल नेम्स ना यूज करके मैंने यहाँ पे उनके अलायस नेम्स बनाए, बिकॉज टेबल नेम्स काफी बड़े थे स्पेल के लिए और लिखने में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने उसके अलायस नेम यूज करे। पार्टिसिपेंट टेबल का नाम यहाँ पे रख दिया है P, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया एक ताकि मैं हर जगह P यूज कर सकता हूँ ऑल्टरनेट नेम, और एक्टिविटी टेबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा A, मैंने उसका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो यूज करा था यहाँ पर क्वेरी में। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन में, वेयर की क्वेरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें चाहिए अरेंजमेंट, दैट इज ऑर्डर बाय, कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमें ऑर्डर देना है, ये चीज ध्यान रखना है। एक्टिविटी नेम इन अल्फाबेटिक असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि इस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग। तो ऑर्डर बाय हम यूज करके चलते हैं हमारी इस क्वेरी के अंदर, विल अप्लाई एज नेम, और ऑब्वियसली हमें ऑर्डर कौन सा बोल रहा है, असेंडिंग। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर ही पिक करके चलेगा, अगर आप कीवर्ड नहीं भी लिखते हैं तो भी असेंडिंग होगा, सेमीकोलन लगा सकते हैं, और अगर आप कीवर्ड खुद लिखेंगे तो भी हमारा आउटपुट किस ऑर्डर में मिलेगा आपको, असेंडिंग ऑर्डर में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 मार्क की क्वेरी, ऑब्वियसली मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा, ये पूरा सेक्शन हाफ मार्क का है, हर लाइन जो आप यहाँ परफेक्टली लिखेंगे, पहले सिलेक्ट के साथ में कॉलम के नेम्स परफेक्ट लिखने का हाफ मार्क है, फ्रॉम लिखने का हाफ मार्क है, आपको वेयर वाली लाइन पूरी कंप्लीट, कमांड या जैसे हम कह सकते हैं कंडीशन लिखने का हाफ मार्क है, एंड ऑर्डर बाय वाली कंडीशन या जो भी आपका अरेंजमेंट है वो लिखने का हाफ मार्क है। एंटर की प्रेस करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं क्या हमारा आउटपुट होगा। आप देख सकते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे नेम्स थे उनके अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट होना था, किसमें, ऑर्डर बाय के उस ऑर्डर में, FJKNS। क्लियर फ्रेंड्स? मैचिंग होनी है, और साथ साथ में क्या डिस्प्ले होने वाला है, एक तो एक्टिविटी कोड्स आने वाले हैं उनके और एक्टिविटी नेम्स आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं फैजल अहमद A104, क्लियर? आप देख सकते हैं फैजल अहमद A104, एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, बीन बैग, आप देख सकते हैं बीन बैग। जॉय मैथ्यू A101, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा जॉय मैथ्यू, एक्टिविटी है, कोड है A101 की एक्टिविटी है मैच हुई रनिंग, आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में है रनिंग। क्लियर? कपिल शाह A101, आप देख सकते हैं कपिल शाह का रिकॉर्ड 2 बार है, ये रहा A101, मैचिंग हुआ, एक्टिविटी आई रनिंग। कपिल शाह दोबारा से आया A105, मैच हुआ A105, जो हमारी जो एक्टिविटी नेम है वो आया ऑब्स्टिकल। और साबा अरोरा एक्टिविटी कोड है 102, ये दिया हुआ हमें 102 यहाँ पर मैच हुआ, और हमारी एक्टिविटी का नाम है हॉपिंग बैग, आपके सामने आउटपुट है हॉपिंग बैग। बिल्कुल परफेक्ट हमारी कमांड और बिल्कुल परफेक्ट हमारा आउटपुट, जिसमें हमने ये पूरी क्वेरी विद आउटकम चेक करी है। क्लियर फ्रेंड्स? बात करते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर C के पार्ट 3 की। फिर से एक और अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन 2 मार्क्स का, लेकिन समझ में आएगा तो हम बहुत इजीली इनको लिख कर आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि नेम वाला कॉलम जो हमारी पुरानी कमांड में भी था, अलोंग विद एक्टिविटी कोड एंड एक्टिविटी नेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तीनों ही कॉलम वही है जो हमारे लास्ट वाले में थे। अब आगे देखो, फॉर ओनली दोज participants who are taking part in activity
that have bag in their activity names। पहली कंडीशन फ्रेंड्स, यहां तक तो बहुत इजीली कमांड है, आपको ब्रेक करनी आनी चाहिए। बहुत बड़ी क्वेरी है, मुझे पता है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होता है या प्रॉब्लम होती है लिखने में, अपन लिखते चलते हैं, अपन बनाते चलते हैं। टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मैं अप एरो की यूज कर लेता हूं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पर हमारे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट में जो हमारी लास्ट क्वेरी थी बिल्कुल सेम टू सेम है। क्लियर, आप देख लीजिए, सिलेक्ट नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी कि नेम, कॉमा, हमने यहाँ पे लेना है एक्टिविटी कोड, हमने वही एक्टिविटी कोड लिया। हमें यहाँ पे चाहिए तीसरा कॉलम एक्टिविटी नेम, हमने वही एक्टिविटी नेम लिया। क्लियर, एंटर की प्रेस करते हैं, फिर से हम यूज करते हैं हमारी टेबल के नेम्स फ्रॉम की लाइन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये लास्ट की कंडीशन गलत भी लिखकर आ जाते हैं या ये वाली कंडीशन हम सही से सॉल्व नहीं करते हैं तो भी फ्रेंड ध्यान रखने वाली चीज है, ये जो दो क्वेरीज मैंने यहाँ पर लिखी है, जो स्टेटमेंट 1 लिखी है, इस 2 मार्क्स में से इसका हाफ मार्क मुझे मिलेगा और ये फ्रॉम का भी हाफ मार्क मुझे मिलेगा। तो आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे कहीं मिस नहीं होने चाहिए कि आपको पूरा क्वेश्चन देख के अगर नहीं समझ में आ रहा, कंडीशन नहीं समझ में आ रही, तो उसका मतलब ये नहीं आप पूरा ही सॉल्व ना करो। थोड़ा बहुत ट्राई करके स्टार्टिंग तो हम लोग करके आ सकते हैं, ताकि कम से कम सारे कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जितना सही होगा उतने तो मार्क्स हमें यहाँ पर मिलने वाले। स्टेप मेथड है, मैथमेटिक्स की तरह आप एक कंडीशन, एक लाइन, एक कमांड का सेक्शन पूरा करोगे, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। For only those participants who are taking part in activities that have bag in their activity name, यानी कि एक्टिविटी नेम में बैग होना चाहिए, कहीं पर भी हो, स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, कहीं पर भी हो। एंड पॉइंट्स ऑफ एक्टिविटी आर अबव 250। दो कंडीशंस है फ्रेंड्स, एक ये रही एक्टिविटी के ऊपर यानी कि पॉइंट्स के ऊपर, पॉइंट्स ऑफ एक्टिविटी के ऊपर हमारे पास में एक कंडीशन है, और एक कंडीशन है हमारे एक्टिविटी नेम के ऊपर। अप्लाई करते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। वेयर, अब सबसे पहली जो कमांड है वो तो हमारे पास में ज्वाइन की क्वेरी आनी है, तो ज्वाइन की क्वेरी में फिर से अप एरो की यूज करके ही यूज कर लेता हूं। हमने लास्ट वाले में अप्लाई किया था, आपको पता ही है, ये दिया हुआ वेयर p.activity_code is equals to a.activity_code। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है, बहुत इजीली मुझे यहाँ पे समझ में आ गया, जब कॉलम्स मैंने लिखे थे तो 1, 2 और 3 यानी कि दोनों टेबल यूज में आ रही है, दोनों टेबल के यूज में आते क्या लग गया फ्रेंड्स, ज्वाइन लग गया। क्लियर, अब बात करते हैं मल्टीपल जो कंडीशंस है ज्वाइन में, उनको हम कंबाइन कैसे करेंगे। आपके सामने अप्लाई करके दिखा रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा कीवर्ड एंड, एंटर की प्रेस कर दी, मैं अगली लाइन में आ गया। सेकंड कंडीशन के लिए दोबारा वेयर नहीं लिखूंगा, वेयर एक ही बार अलाउड है, सीधा सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि है हमारी एक्टिविटी नेम के ऊपर, एक्टिविटी नेम लाइक सिंगल कोट्स में %बैग%, यानी कि एक्टिविटी नेम में बैग कहीं पर भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका डेटा या रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। एंड मेरी लास्ट कंडीशन, तीसरी कंडीशन जो है वो किसके ऊपर है फ्रेंड्स, पॉइंट्स ऑफ एक्टिविटी आर अबव 250, यानी कि पॉइंट्स के ऊपर है मेरी तीसरी कंडीशन। पॉइंट्स किससे ज्यादा होने चाहिए फ्रेंड्स, ग्रेटर देन 250। सेमीकोलन लगाया, एंटर की प्रेस करी, आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही ऐसे स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट का रिकॉर्ड है जिसकी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है। तो चेक करते हैं हम लोग एक बार। सबा अरोरा, आप देख सकते हैं ये रहा सिलेक्टेड है, ये पर्टिकुलर जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो। आप एक्टिविटी कोड देखें इनका, इस पर्टिकुलर जो हमारा पार्टिसिपेंट है उसका एक्टिविटी कोड है A102। हॉपिंग बैग हमारे एक्टिविटी का नाम है, वो यहाँ पर है 102, कोड हमारे पास में मिल गया। और पॉइंट्स किससे ज्यादा है फ्रेंड्स, 250 से ज्यादा। क्लियर, ये क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास में जो पर्टिकुलर एक्टिविटी नेम है उसमें बैग नहीं होगा। आप देख सकते हैं कौन से सिलेक्ट हो सकते थे, A10, एक तो 2 वाला और एक 5 वाला। 5 वाले का रिकॉर्ड क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, क्योंकि वो यहाँ पे है पर्टिकुलरली कपिल शाह, और आप देख सकते हैं एक्टिविटी नेम में क्या दिया हुआ है, ऑब्स्टिकल। बीन बैग और हॉपिंग बैग सिर्फ 102 और 104 में। फैजल अहमद क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, बिकॉज 104 के अंदर पॉइंट्स जो हैं फ्रेंड्स वो 250 से कम है, तो कोई ना कोई कंडीशन लैग कर रही है। यहाँ पे पॉइंट्स की कंडीशन 104 वाले में लैग कर गई, इसलिए हमने क्या चीज नहीं सिलेक्ट करी है, यहाँ पे पर्टिकुलरली A104 वाला रिकॉर्ड नहीं सिलेक्ट करा, और 102 वाला ही सिर्फ सिलेक्ट किया हुआ, क्योंकि 102 वाले में जो हमारे पॉइंट्स थे वो कितने थे फ्रेंड्स, यहाँ पे 300, 250 वाली कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहे थे। क्लियर, ये थी पर्टिकुलर मेरी दोनों टेबल्स का सॉल्यूशन फ्रेंड्स, जो कि हमारे 8 मार्क्स के आती है कंप्लीटली क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। एंड श्योरिटी है फॉर श्योर ये क्वेश्चंस इसी टाइप के और इसी तरीके के होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, इनकी सॉल्विंग समझ में आई हो, ज्वाइनिंग समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।